हमारा नाम बलराम गौड़ है और रहने वाले हम गोरखपुर के हैं। और हम अभी राशि सीड कंपनी की तरफ से एक आपके बीच में आए हैं। राशि कंपनी कोयम्बटूर की कंपनी है जो बीज के क्षेत्र में 1973 से काम कर रही है। राशि सीड पहले कपास की बीज तैयार करती थी, अब यह गेहूँ, धान, सरसों, मक्का, बाजरा इत्यादि के बीज तैयार करती है। राशि के पास खुद की अपनी R&D है, खुद के इनके साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर ये बीज अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार करते हैं। आज हम आपके बीच में इस गांव में आए हैं। राशि सीड की एक बीज गेहूं की बीज लगी है सरताज के नाम से। सरताज बीज के बारे में हम लोग इसलिए आज इस समय आए हैं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारी कंपनी का बीज आज आपके इस गांव में लगा हुआ है, तो उस बीज के बारे में जब हम सीजन में जब गेहूं की बुआई होती है उस समय अगर किसान से कहा जाए कि आप सरताज लगाइए, तो किसान के पास के दिमाग में एक सवाल आता है कि यह बीज कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। लेकिन आज यह सरताज आपके गांव में लगा हुआ है। हम अभी चल के आपको सरताज दिखाएंगे भी कि यह वैरायटी कैसी है, कितना अच्छा है, आपके देखने में कितना अच्छा है, आपके देखने में इसकी बाली कैसी है, कल्ले कैसे हैं, उस पर हम आपको वहाँ दिखा के चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि सरताज की क्या क्वालिटी है इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। आज ऐसा नहीं है कि गेहूं की बीज अब आप पहली साल बुआई करने जा रहे हैं। आप जब से जन्म लिए हैं आज 50-60 साल से गेहूं की खेती होती आती रही है। तो इसके पहले जो गेहूं के बीज आते थे ऐसा नहीं था कि वो बीज खराब थे, वो बीज भी अच्छे थे और अच्छे हैं ऐसा। लेकिन यह है कि राशि क्या या किसी भी कंपनी का दिन प्रतिदिन क्या है कि कंपनियां जो साइंटिस्ट हैं लगे हुए हैं कि कितना अच्छा से अच्छा बीज हम किसानों को दे सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में राशि सीड के भी साइंटिस्ट ने अच्छे से अच्छे बीज देने के प्रयास में ये जो राशि का सरताज लेके आए कि सरताज की एक अच्छी क्वालिटी क्या है, वह यह है कि यह बीज जब टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री से ऊपर होता है उस समय गेहूं सिंक कर जाता है, गेहूं पतला हो जाता है। तो इस राशि के सरताज की एक क्वालिटी ये है कि हाई टेम्परेचर यानी 40 डिग्री 42 डिग्री से ऊपर तक जो है यह गेहूं सिंक नहीं होता है, पतला नहीं होता है। दूसरी, इस गेहूं की कल्ले अच्छे आते हैं, लगभग 8 कल्ले 10 कल्ले तक 12 कल्ले तक कहीं के देखने को मिला है राशि सरताज में। तो आप इससे क्या कि गेहूं की बीज की मात्रा कम लगेगी, यानी कि 50 केजी 45 से 50 केजी बीज जो है 1 एकड़ के लिए बुआई के लिए पर्याप्त है। लेट सोइंग के लिए नहीं है, या आप अर्ली सोइंग नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सरताज की आप बुआई कर सकते हैं। 45 से 50 केजी बीज पर एकड़ के हिसाब से और फर्टिलाइजर 50 केजी DAP और 30 केजी पोटास डाल करके आप गेहूं की बुआई करें। गेहूं की बुआई करने के बाद 20-21 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई आप हल्की सिंचाई करें, पहली सिंचाई हल्की होनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद जब गेहूं चलने लायक हो जाए तब आप उसमें यूरिया और यूरिया के साथ साथ कोई न कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या सल्फर मिला करके आप डालें। सिंचाई लेट न करें। 21 दिन के बाद आप सिंचाई 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन पर करते हैं। जितना ही आप लेट करते हैं दिन प्रतिदिन, 21 के बाद आप 22 पे किए, 23 पे, 24 25 पे, तो आप निरंतर पैदावार आपकी घटती जाती है। इसलिए सिंचाई 21 दिन पर करने का कंपनी के या साइंटिस्ट का कहना है कि 21वें दिन सिंचाई हो जानी चाहिए। तो आप गेहूं की सिंचाई टाइम से 21वें दिन करें। सिंचाई करने के बाद जब गेहूं में चलने लायक हो जाए तो उसमें फर्टिलाइजर यूरिया 40 से 45 केजी और माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी कंपनी का 5 से 8 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के चाहिए। उसके बाद गेहूं में घास की समस्या आती है कि जब गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें कोई घास नहीं होती, लेकिन जब सिंचाई करने के बाद 4-5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद खेत में जाते हैं तो गेहूं के साथ साथ तमाम तरह के उसमें घास दिखाई देते हैं। घास में आपका गेहूं के मामा, जिसे कई नामों से लोग जानते हैं, कहीं गेहूं का मामा, कहीं पुलिस मामा, कहीं गेहूं सा, कहीं बड़ गेहूँ, बहुत सारे नाम से हम जो है उस घास को जानते हैं। गेहूं मामा के अलावा भी बहुत सारे घास आकरी, बथुआ, मनमटर वगैरह पाए जाते हैं। तो उस घास की नियंत्रण के लिए मार्केट में दवाएं, अच्छी से अच्छी दवाएं आ चुकी हैं, उस दवा को आप जरूर डालें। घास अधिक होने पर गेहूं में क्या है, गेहूं में कल्ले नहीं आएंगे या कम आते हैं। और जो भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी दे रहे हैं, वह गेहूं के अलावा जो घास पाए जाते हैं, घास पे उस फर्टिलाइजर को वो शोषित कर ले लेता है, जिससे आपकी गेहूं की फसल कमजोर हो जाती है। तो घास नियंत्रण जरूर करें। टाइम दूसरी सिंचाई लेट न करें। दूसरी सिंचाई आप 45 से 50 दिन के अंदर दूसरी सिंचाई कर दें।
दूसरी सिंचाई करने के बाद फिर दोबारा चलने लायक हो जाए तो उसमें यूरिया के साथ साथ अगर संभव हो, पहली बार आप पोटाश नहीं डाले हैं तो पोटाश डालें, नहीं तो यूरिया के साथ साथ उसमें 500 ग्राम बोरान मिला करके खेत में डालें, ताकि बोरान क्या करता है, गेहूं में दाने को बोल्ड बनाता है, चमकीला बनाता है। बोरान को डालें। बाकी गेहूं खेती में और कुछ विशेष नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी और कीड़े उसमें लगे हैं तो उसके लिए दवा डालें। गेहूं में कोई बहुत ज़्यादा बीमारी ऐसा नहीं कि गेहूं में कंडुआ लगता था तो कंडुआ के प्रति सरताज सहनशील है। बाकी और भी लेटेस्ट वैरायटियाँ, बहुत सारी वैरायटियाँ जिसमें कंडुआ के प्रति सहनशील वैरायटियाँ आ रही हैं। यदि भी उसके बावजूद यदि आपके खेत में कंडुआ बीमारी लगना देखने को मिलता है, कंडुआ लगा हुआ दिखा, तो उसके लिए कोई अच्छी कंपनी का फंगिसाइड लेकर के उसको खेत में जरूर डालें, ताकि गेहूं की पैदावार आप अच्छा ले सकें। ठीक है, आप लोग हमारी बात बहुत ध्यान से सुने। धन्यवाद। थैंक यू। धान के बारे में बताइए, धान क्या सरकार लाता है क्या धान का बीज? गेहूं की खेती के बाद, गेहूं खेती अभी मतलब जी अब एक था, गेहूं अब तैयार है, कटने को कगार पे। आने वाली जो फसल है वह धान की है। आने वाली जो फसल है वो धान की है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पर धान और मक्का दोनों लगाते हैं लोग। इस कंपनी की राशि की बात करें तो राशि धान की बीज भी देती है। 100 दिन से लेकर के इसके पास 155-60 दिन की वैरायटियाँ धान की हैं। मोटा भी है, महीन भी है, रिसर्च इम्प्रूव्ड वैरायटी भी है इसके पास, हाइब्रिड वैरायटी। तो धान की खेती में बीज का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान के लिए, क्योंकि किसान जब धान की खेती करने की तैयारी करता है तो सबसे पहले बीज की बात आती है। बीज कौन सा बीज खरीदें, ये किसान के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुकानदार के वहाँ जब जाता है बीज खरीदने तो वहाँ पर बहुत सारे पैकेट देखने को मिलते हैं। तो उसमें किसान असमंजस में हो जाता है कि कौन सा पैकेट हम खरीदें। कुछ पैकेट खुद एक दूसरे को देख करके या दुकानदार के कहने पर ले खरीद लेता है, या कोई बगल का किसान कोई खरीद रहा है उसको देख कर खरीद लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस किसान को धान की खेती करनी है वह किसान से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए कौन सा धान उपयुक्त है, क्योंकि वह धान की जो वैरायटी है कितने दिन की है, 100 दिन की है, 110 दिन की है, 130 दिन की है, 140 दिन की, 155 दिन की है। तो किसान को अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज खरीदना चाहिए। बीज आवश्यकता मीन्स किसान की ज़मीन ऊंची है तो कम दिन वाली धान लगानी चाहिए, नीची ज़मीन है ज़्यादा दिन वाली धान लगानी चाहिए। ठीक है, यदि किसान कोई कम दिन वाली वैरायटी और ज़्यादा नीचे ज़मीन में लगा देगा तो तैयार होने के बाद उसे काटने में दिक्कत आएगी। या ज़्यादा दिन वाली वैरायटी है और वो लगा दे रहा है ऊंची ज़मीन पे, तो उसकी सिंचाई की असुविधा होगी, सिंचाई में काफ़ी समस्याएं आएंगी, सिंचाई की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए बीज को खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि हमें कम दिन वाली धान लगाना है। अगर हमारी ऊंची ज़मीन है तो कम दिन वाली धान लगाएंगे, नीची ज़मीन है तो ज़्यादा दिन वाली धान वैरायटी लगाएंगे। तो कम दिन वाले की बात करें तो हमारी राशि सीड कंपनी की एक वैरायटी आती है पूनम गोल्ड। पूनम गोल्ड 100 से 110 दिन की वैरायटी है, महीन है, बीज डालने से लेकर कटने तक 110 दिन में तैयार हो जाती है। तो जिन क्या चीज क्या चीज नहीं, हमारी कंपनी के पास धान के बीज, धान, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, ये सब बीज तैयार करती है। अपनी खुद की इनकी R&D है, खुद के इनके साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर बीज तैयार करते हैं। तो हम लोग धान की बात कर रहे थे कि जो किसान अर्ली धान लगा रहे थे, अर्ली के लिए हमारे पास पूनम गोल्ड है जो 100 से 110 दिन की वैरायटी है, अब उसको लगा सकते हैं। जिनकी ज़मीन थोड़ी सी नीची है तो वे लोग 120 से 25 दिन की वैरायटीज़ की आती है पद्मिनी के नाम से। आप पद्मिनी लगाएं जो 120 से 25 दिन में धान की नर्सरी से लेकर के कटाई तक की जो अवधि है 125 दिन है, आप उसको लगा सकते हैं। उससे भी लेट अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास धनश्री है जो महीन है, पद्मिनी से भी महीन है, और वह 130 से 35 दिन की वैरायटी, आप उसको लगाएं। जिनकी खेती ज़मीन बहुत ही नीची है, जो यह चाहते हैं कि हमारा धान हमारे खेत में पानी 155 दिन 60 दिन तक भी लगा रह जाता है, वैसे ही ज़मीन के लिए इस कंपनी की जल मित्रा एक वैरायटी आती है, जिसका नाम ही जल मित्रा है, वो जल की मित्र है एक तरह से। तो आप जिसकी ज़मीन लो लैंड हो, जो 155 दिन 60 दिन की धान वैरायटी चाहते हो, वो जल मित्रा वैरायटी को लगा सकते हैं। और अच्छी वैरायटी जल मित्रा हाई यील्ड वैरायटी है, अच्छी पैदावार है। लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि वो लो लैंड एरिया में लगेगा, जहाँ पानी की अधिकता हो, पानी जहाँ पर्याप्त हो। आप वैसे ही जगह पर लगाएं जल मित्रा को, यहाँ पर पानी की समस्या हो। कम दिन की धान लगाना चाहते हैं 130-35 दिन तो धनश्री, 120 से 25 दिन लगाना चाहते हैं तो पद्मिनी, 100 से 110 दिन की वैरायटी पूनम गोल्ड, ये वैरायटी। क्या चीज प्राइस देखिए, अभी प्राइस अभी चूँकि सीजन सप्लाई हो रही है, लगभग जो भी बीज आप बताए आपको 100 से 110 रुपये kg।